दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने है। डॉक्टर दिव्या फोगाट एचयू की साइंटिस्ट जिसकी मौत हुई, उसका मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। आज प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट जो छात्रा संगठन है वो आज डीसी से मिलने आया है। इन्होंने मांग की है कि उसकी जो मौत हुई है उसकी न्यायिक जांच की जाए। उस सारे मसले पे एक बार इन्हीं से जानते हैं। तो हमारे साथ है सर, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम सचिन है, मैं प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फ्रंट में काम करता हूँ। तो सचिन, आज आप ज्ञापन देने आए हो, क्या डीसी से कोई बातचीत हुई है? क्या ज्ञापन में आपने मांग की है और किन ज्ञापन किसको दिया गया? आज हम डीसी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है। हमने डीसी साहब मिले नहीं, उसकी पीए को हमने ज्ञापन दिया है। और उसमें जो महिला प्रोफेसर रही है उसके साथ जो उत्पीड़न हुआ है वो सारी चीज़ें हमने मेंशन की है ज्ञापन में कि भाई कैसे कैसे उनके साथ उत्पीड़न हुआ है। उसको लेकर आज हम आए थे और उसमें हमने बताया भी डीसी को, हमने कुछ प्रूफ भी दिए हैं जो उसने लेटर जारी किए थे। जो महिला प्रोफेसर रही है जो यहाँ पर लगातार 5 साल से अपना टीचिंग यहाँ पर कर रही थी एचयू यूनिवर्सिटी में, उनको हमने बताया है। और जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे करमल मलिक पर और वीसी साहब पर, उनके बारे में भी हमने उनसे बातचीत की है और लेटर दिए हैं। पर आदित्य से पूछ लेते हैं। आदित्य, एक कोई भी आप छात्र संगठन में काम करते हो, छात्र हितों की बात करते हो, एक लड़की जो गोल्ड मेडलिस्ट रही और गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बाद नौकरी मिली और वहां उसको इतना प्रताड़ित किया गया, मानसिक प्रताड़ित, जो वो लड़की लिखती है, हमने रिपोर्ट जारी की, उसकी मौत हो गई। तो आज किसको अपने ज्ञापन मतलब मांग किस से की? देखो, हमारी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो उत्पीड़क हैं, जो लगातार उनका बाइकआउट कर रहे थे, स्पेशली एचयू यूनिवर्सिटी से, सिर्फ वो ही प्रोफेसर नहीं है, और भी हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर दिव्या की बात करें तो उन्हें मानसिक उत्पीड़न लगातार झेलना पड़ा है। डॉक्टर करमल मलिक जो आपने या फिर आपकी जो आपने भी पहले किया था इसको लेके, तो उसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वो उनके खिलाफ में कारण बताओ नोटिस निकाल रहे हैं या अतिरिक्त काम में उनको उलझाए रख रहे हैं। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि सभी प्रोफेसर्स जो इस साजिश में शामिल हैं उनको उनकी बीमारी का पता था कि थैलेसीमिया की उनको बीमारी है और लगातार उनको अपना खून बदलवाना पड़ता है। तो और डॉक्टर ने भी सख्त हिदायत दिया था कि आप जो सीधा सीधा आपका जो प्रभाव है, स्पेशली जो मानसिक तौर पे प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि उस बीमारी में ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और इसका हम देख भी रहे हैं कि उन्होंने लगातार जो यहाँ के वीसी हैं उनके खिलाफ, जब वो यहाँ पे एक झूठा वो लेके भी आए थे ना कि अवार्ड लेके आए थे, ये अवार्ड लेके आए थे वीसी साहब, तो उन पे भी वो खुल के बोली थी। उसके साथ साथ हर एक जगह पे, जैसे वो मेक्सिको का भी मसला आया था कि वहां से उनको बुलाया गया था कि आपको हम वहां पे बुलाना चाहते हैं शोध के लिए, 10 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए। वहां पे 6 महीने की ट्रेनिंग, बांग्लादेश में 10 दिन के लिए। लेकिन वहां पे भी सीधा सीधा दिखाई दिया कि एचयू प्रशासन कैसे दुर्व्यवहार कर रहा है, कैसे खेमे बन गए हैं। एक वो खेमा है जो आरएसएस को और जो बीजेपी की हालिया सरकार है उसको पूरा पोषित कर रहा है और उसको लेके काम कर रहा है। दूसरा खेमा उन प्रोफेसर्स, ईमानदार प्रोफेसर्स का है, जिसमें दिव्या भी थी, जो साइंटिस्ट हैं, जिसमें डॉक्टर अशोक भी रहे हैं, जिन्होंने लंबा एक आंदोलन चलाया। डॉक्टर अशोक का भी एक मामला है कि उसकी बदली कर दी गई है, क्योंकि वो पहले यहाँ एचयू प्रशासन में वो ओटा के, वैसे ओटा जो यूनियन है उसके वो सदस्य भी है। उसने 3 दिन यहाँ प्रदर्शन किया था कि अंदर तानाशाही माहौल चला हुआ है, डॉक्टर्स की सुनी नहीं जा रही है, डॉक्टरों को प्रताड़ना दी जा रही है। आज उसकी अभी पिछले दिनों बदली कर दी गई है। तो इसी पे ही हमने जो पिए हैं उनको ये सारी बात याद दोहराई है कि भाई ये मसला आपके, जहां आप हिसार जिसको सबसे सुंदर सबसे प्यारा कह रहे हैं, वहां पे चल रहा है और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो इस पे आप संज्ञान लें और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक जो ये प्रोफेसर करमल है, मलिक हैं, इनको तो कम से कम निलंबित किया जाए ताकि एक न्याय संगत जांच हो सके। तो मैं एक आखिरी पूछ रहा हूँ कि आपने ज्ञापन किन किन को भेजा, किन अथॉरिटीज को भेजा है? हाँ, हमने जो मुख्य तौर पे जो अभी जो ज्ञापन दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा है, उसके साथ साथ राज्यपाल को, और उसके साथ साथ आईसीआर करनाल जो है उनको भी हमने ये लेटर की कॉपी भेजी है, जांच के लिए भेजी। एक बार पूरा मामला एक बार फिर बता देते हैं कि डॉक्टर दिव्या फोगाट यहाँ साइंटिस्ट थी। साइंटिस्ट रहते हुए उसने 6 साल की अपनी साइंटिस्ट रहते हुए 5 गेहूं की किस्मों में शोध किया।
उसी दौर में हमने जो स्टोरी की वो भी आपको देखना चाहिए कि मैक्सिको जाने का एक मौका एक लड़की को मिलता है, साइंटिस्ट को, कि 6 महीने की वहाँ ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग में एक निखार आता किसी भी वैज्ञानिक में कि पूरे विश्व के अलग अलग वैज्ञानिकों से मिलते हैं, शोध करते हैं, लेकिन एचयू प्रशासन ने उसको नहीं जाने दिया गया। ऐसे ही 10 दिन की जब ट्रेनिंग बांग्लादेश की आई तो वहाँ भी नहीं जाने दिया गया। एक प्रोजेक्ट वो लेके आए, डॉक्टर विक्रम सिंह जो कालीरामन है उसके साथ मिलकर लेके आए, प्रोजेक्ट लेके आए, लाने के बाद विक्रम सिंह जो है उसको जूनियर कर दिया गया, ओपी बिश्नोई को सीनियर कर दिया गया, जो ओपी बिश्नोई लाने में कहीं भी उसका कोई वो नहीं था, और डॉक्टर दिव्या को तो बाहर ही कर दिया गया उस प्रोजेक्ट से। लगातार वो मानसिक तौर पे प्रताड़ित थी। आपको हमारी स्टोरी जनमंच पे देखनी चाहिए, इसके साथ में आपको वो डॉक्यूमेंट्स खंगालने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स जो दिव्या लगातार बोलती रही है, रजिस्ट्रार को देती रही है, और अपनी ऑनलाइन छुट्टी के दौरान में वो कहती रही है। और इसके साथ में हम कह रहे हैं कि यहाँ पहली को डॉक्टर दिव्या के लिए नहीं है, डॉक्टर अशोक है और बहुत ऐसे लोग हैं जो लगातार प्रताड़ित है किसी बदली के नाम पे या कारण बताओ नोटिस के नाम पे। ये जरूर आपको देखना चाहिए कि जो सबसे एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटी, सुंदर यूनिवर्सिटी होने का नाम करने वाली एचयू में वहाँ के वैज्ञानिकों के हालात क्या है। कल ही यहाँ से सांसद जो है, यहाँ सांसद जयप्रकाश जी है, उन्होंने बाकायदा आरोप लगाए हैं कि पिछले 11 साल से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, और यहाँ संघ की, विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक कक्षाएं लगती हैं। ये बाकायदा यहाँ के सांसद जयप्रकाश ने आरोप लगाए हैं। एचयू को संभालना किसानों की बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि एचयू किसानों के लिए शोध करती है और किसान की फसल फिर अच्छी होती है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।